नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प और आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम किडनी बीमारी को लेकर डिस्कस करेंगे और मेरे लाइफ में जो भी हुआ, जैसे बीमारी मुझे भी है तो कैसे क्या हुआ वो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनीज़ को लेकर, किडनीज़ के फंक्शन को लेकर, किडनीज़ की बीमारी को लेकर और इसके सिम्पटम्स को लेकर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किडनीज़ होती क्या हैं? किडनीज़ जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुर्दा। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो बेसिकली हमारे ये जो रिब केज होती है इसके नीचे रहती हैं। हमारे बदन में 2 किडनीज़ होती हैं। तो किडनीज़ का जो फंक्शन होता है उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि वो एक छाँकनी का काम करती हैं। व्हिच मीन्स कि वो पूरे ब्लड को फ़िल्टर करती है। वो ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं, जो गंदे पदार्थ हैं उसको फ़िल्टर करके यूरिन बनाती है, जो यूरिन हम पास आउट करते हैं। अब इसके साथ-साथ और भी कुछ किडनी के फंक्शंस होते हैं जैसे बीपी को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको वो मेंटेन करके रखती है, हार्मोनल बैलेंस करना और खून को भी बनाना। तो ये सब जो फंक्शन है ये किडनी के महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं किडनी के बीमारी को लेकर। देखिए किडनी की जो बीमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। एक्यूट जो बीमारी होती है वो उसको मेडिकल टर्म में एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो कम समय के लिए हो। मतलब जो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। जैसे अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो किडनी का फंक्शन टेम्पोरेरी बंद हो जाता है। तो इसको हम एक्यूट कह सकते हैं क्योंकि टेम्पोरेरी बंद होने के बावजूद उसको थोड़ा बहुत 1 या 2 डायलिसिस के बाद या मेडिसिन और रेस्ट और थोड़ी बहुत दवाई के साथ वो चालू हो जाती है। क्रोनिक किडनी बीमारी होती है दूसरी। क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबा टाइम चलता है। मतलब ऐसी बीमारी जो किडनी को अफेक्ट करती है और वो बीमारी छूटती नहीं है। तो अभी क्रोनिक किडनी बीमारी में भी काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाते हैं। इनका मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ, बाकी आप गूगल में कर सकते हो। जैसे किडनी कैंसर हो गया, एफएसजीएस हो गया, आईजीआई नेफ्रोपैथी हो गया, फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं और इनका इलाज डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। तो जो क्रॉनिक किडनी बीमारी होती है वो आसानी से छूटती नहीं है। इस केस में पेशेंट को डायलिसिस पे भी जाना पड़ सकता है और यहाँ तक कि काफ़ी लंबा टाइम तक दवाई भी चलती है और कुछ बीमारी दवाई के सेवन के साथ लंबा टाइम दवाई सेवन के साथ ठीक भी हो जाती है। अभी मैं आपको किडनी बीमारी के लक्षण या सिम्पटम्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सिम्पटम्स जो है वो होता है स्वेलिंग या सूजन। क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिन प्रोड्यूस करना। जब किडनी में कोई भी दिक्कत आएगी तब क्या होता है कि हम कोई भी लिक्विड ले लें वो फिल्टर हो नहीं पाती है और बॉडी में एक्युमुलेट होके बॉडी में स्वेलिंग सूजन आ जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली पैरों में सूजन आती है। तो ये तो पहला सिम्टम हो गया। दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल इंसान का बीपी 120 80 120 70 130 80 अराउंड रहता है डिपेंडिंग ऑन एज। लेकिन जब किडनी बीमारी होती है तो ये बीपी जो है ये स्पाइक कर जाता है 180 100 190 200 ऐसे में स्पाइक कर जाता है। और बीपी हाई होने पे सिर पे बहुत दर्द होता है। तो इससे पेशेंट को समझ आना चाहिए कि जब सिर पे दर्द हो बहुत जोर का और ये रेगुलर हो तो तुरंत ही लोकल किसी फार्मेसी या फिर लोकल क्लिनिक में चले जाए और बीपी का टेस्ट करवा ले। तो उससे पता चल जाएगा कि बीपी हाई है या नहीं है। तीसरा हो गया यूरिन में झाग आना या यूरिन में आपका क्या कहते हैं ब्लड आना। तो ये भी सिम्टम होती है किडनी में प्रॉब्लम होने की या किडनी में दिक्कत या फेल होने की। चौथा हो गया बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो पूरा बॉडी पेल हो जाता है, बिल्कुल खून की कमी नज़र आती है। और पांचवा सिम्टम हो गया उल्टियाँ होना, गले में जलन होना, गैस होना। क्योंकि किडनी खराब होने पे खाना पचता नहीं है और जो भी खाते हैं वो उल्टी हो जाती हैं, भूख भी लगती नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स आप ध्यान में रखें और आपके कोई भी पेशेंट को अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उनसे इलाज करवाएं, उन्हें बताएं ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है और जो भी जांच दे वो करवा ले। जांच के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो करवा सकते हैं क्योंकि लक्षण में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर केएफटी जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट या आरएफटी रेनल फंक्शन टेस्ट दोनों एक ही हैं, हर लैब में अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन केएफटी या आरएफटी जो होते हैं ये आप करवा लें। इसमें 2 पैरामीटर्स है यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिया क्रिएटिन जो होती है ये वेस्ट पदार्थ होती हैं जो किडनी फिल्टर करती हैं। तो किडनी में अगर कोई परेशानी होती है या दिक्कत होती है या किडनी खराब होता है तो ये यूरिया और क्रिएटिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक आम हेल्दी मेल में जो क्रिएटिन होती है वो 0.5 से लेकर 1.2 तक होगी और यूरिया होती है 10 से लेकर 40 तक। अभी ये दोनों जो पैरामीटर ये काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर थोड़ा भी पॉइंट ऊपर हो जाए जैसे 1.2 तक होना चाहिए, अगर 1.5 से अबव भी हो जाए या 2 से भी अबव हो जाए
और यूरिया अगर 50-60 भी पहुंच जाए, फिर ये इंडिकेटिव होती है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और तुरंत आप जाकर एक किडनी वाले डॉक्टर, मतलब किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। वही इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर देंगे, और अर्ली डिटेक्शन में दवाई से भी भगवान करे वो ठीक हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि लक्षण कितने दूर गए हैं, और ये सब मात्रा बॉडी में, मतलब जो भी टेस्ट करवाते हैं उसकी रिपोर्ट कैसी आती है। चलिए दोस्तों, आपको मैं और एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो ये है कि जब मेरी ऐसी सिम्पटम्स हुई थी तो मैंने भी डॉक्टर को दिखाया था, और मेरे भी जांच वगैरह हुए थे, अल्ट्रासाउंड भी हुई थी। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था कि किडनी में बीमारी कौन-सी है, और कब किडनी कितनी दूर तक खराब हुई है। तो इसके लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं बायोप्सी करवाऊँ। ये जो बायोप्सी है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि बायोप्सी जो है एक मेडिकल प्रोसीजर होती है, जिसमें मतलब शरीर का अंग से एक छोटा-सा टुकड़ा निकाल कर वो उसको फिर लैब में भेजता है, और उसकी जाँच होती है। वो टुकड़ा किसी भी अंग का हो सकता है। जैसे अगर किडनी बीमारी है तो किडनी का अंग होगा, अगर किसी को लंग की बीमारी है तो लंग्स का होगा, अगर लिवर की है तो लिवर की होगी। तो मेरे केस में, या किसी भी किडनी पेशेंट के केस में, यह ऐसा होता है, और हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं। जैसे मेरे केस में ये हुआ था, और ये लैब में जब जाँच करने के लिए भेजते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि बीमारी कौन-सी है, और कैंसर भी होती है या नहीं है इस मतलब इस केस में। तो मेरे केस में बीमारी का पता चला था, किडनी वाली बीमारी का, और उसके बाद उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द डिज़ीज़ मेरा इलाज चला था। तो फिर आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, जैसे किडनीज़ और किडनी का फंक्शन हो गया, और फिर इसके लक्षण जो हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब डाउट्स क्लियर हुई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है दिल में, तो ऑफ़ कोर्स आप कमेंट कीजिए, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, और ट्रीटमेंट जो और भी पेशेंट के साथ क्या-क्या हो सकता है, मैं इसमें कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप मेरे साथ बने रहिएगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।